Hello बच्चों, let's see this question. It says that a particle A is dropped from a height and another particle B is projected in horizontal direction with a speed 5 meter per second from the same height. Then correct statement is. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इन्हीं में से हमें चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें तो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है पार्टिकल ए विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, देन बी, फिर सी ऑप्शन में देखें तो साइमल्टेनियसली, डी में देखें तो विद सेम स्पीड। इसका मतलब स्पीड और टाइम के बारे में हमें डिस्कस करना है मेनली। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि अगर हम एक बॉल को, एक बॉडी को ड्रॉप करें, सपोज ये बॉडी है ए, इसको हमने यहाँ से ड्रॉप किया तो इसका वेलोसिटी जीरो होगा, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होगा, एक्स में भी नहीं होगा, वन डायमेंशन मोशन होगा और इस टाइप से फ्री फॉल में ये बॉडी नीचे गिरेगा। इसका वेलोसिटी हो जाएगा, अगर टावर का हाइट एच है, देन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh अप्लाई करेंगे तो ये हमें वेलोसिटी मिल जाएगा रूट ओवर 2gh। टाइम का अगर हम देखें फॉर्मूला तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, देन h इक्वल टू 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड g होगा टी स्क्वायर। तो इससे हम टाइम निकालेंगे, देन टाइम विल बी ए बॉल के लिए या ए बॉडी के लिए टाइम हो जाएगा रूट ओवर 2h/g। तो ये दो हमने पॉइंट यहाँ पर ए बॉडी के लिए निकाले, एक तो वेलोसिटी निकाला ए बॉडी के लिए और दूसरा टाइम निकाला। सेकंड जो पार्टिकल है बी, उस पार्टिकल का यहाँ पर जो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है हॉरिजॉन्टल हमने थ्रो किया है सेम एच हाइट से, मतलब हाइट सेम है यहाँ पर, तो सेम एच हाइट से हमने प्रोजेक्शन किया है इसका हॉरिजॉन्टल, यू स्पीड से हमने इसको थ्रो किया, देन इस टाइप से बॉडी का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा एंड द बॉडी विल हिट द ग्राउंड लाइक दिस। तो इस कंडीशन में हमें इस प्रोजेक्टाइल मोशन में अब हमें कैलकुलेट करना है इस बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा और टाइम कितना लगेगा। तो अगर हम इस हाईएस्ट पॉइंट पे देखें तो हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किया है, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो होगा u, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होगा। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, y डायरेक्शन में यहाँ पर पार्टिकल हिट होगा, इसका दो कोऑर्डिनेट होंगे x एंड y। तो y जो कोऑर्डिनेट है वो होगा ये डाउनवर्ड शिफ्टिंग, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया -h। एंड अगर एक्सेलरेशन का बात करें तो वो ऑलवेज डाउनवर्ड ही होता है, -g। वैल्यूज को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में वैल्यू जब अप्लाई करेंगे तो टाइम का जो फॉर्मूला है इधर से सॉल्व करेंगे, यू आई तो जीरो है, तो टाइम बी पार्टिकल के लिए आया रूट ओवर 2h/g। ये टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा बी पार्टिकल के लिए। अगर हम वेलोसिटी का बात करें देन v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, दो वेलोसिटी होंगी यहाँ पर। इसमें अगर हम x वेलोसिटी देखें तो वो तो सेम होगा क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है जीरो। y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसके हेल्प से हम वी वाई निकाल सकते हैं, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ से यू वाई वी वाई मिल गया हमें, दोनों को वैल्यू को पुट करेंगे तो नेट वेलोसिटी आएगा रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर मीन्स यू स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर मीन्स 2gh। तो बी पार्टिकल के लिए वेलोसिटी को अगर हम ए से कंपेयर करें तो बी का जो वेलोसिटी है वो ए के कंपेयर में ज्यादा है, तो यहाँ से हमें दो रिजल्ट आ गए, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए एंड टी बी इक्वल टू टी ए। मतलब दोनों को टाइम तो सेम लगेगा, वेलोसिटी बी ज्यादा होगी जब वो हिट करेगा। ए ऑप्शन है द पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन है पार्टिकल बी विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू ए, ये भी रॉन्ग है। बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, ये करेक्ट है। डी है बोथ द पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड विद सेम स्पीड, सेम स्पीड नहीं होगा, बी का ज्यादा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।